लेकिन अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां दिल्ली के स्कूलों को धमकी के मामले में खबर बढ़ी है। संस्कृति स्कूल में धमकी के 2 मेल आए थे। सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि दोनों मेल की टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और साइबर सेल दोनों मेल्स की अब जांच कर रहा है। तो कल जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में मेल के बाद लगातार हालात को देखते हुए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे थे, उसके बाद पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और जांच के तहत ये एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि संस्कृति स्कूल में धमकी के 2 मेल आए थे और अब दोनों मेल की टाइमिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, इस आधार पर कैसे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें देंगे। जितेंद्र, साइबर सेल दोनों मेल्स की जांच के तहत अभी फिलहाल क्या जानकारी साझा कर पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जांच के दौरान इस पूरे मामले के अंदर न सिर्फ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS, इसके अलावा चाइना का भी कनेक्शन सामने आया है। तो उसको लेकर तफ्तीश को स्पेशल सेल की जो साइबर यूनिट है वो लगातार आगे बढ़ा रही है। साथ ही जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के साथ, वो भी बाकायदा दिल्ली पुलिस ने रखा हुआ है। साथ ही तफ्तीश के दौरान एक हैरान कर देने वाली बात ये सामने है कि सबसे पहला जो मेल था सुबह 4:05 के दौरान कुछ स्कूलों के अंदर पहुंचता है। उसके बाद तकरीबन 12 बजे के करीब दोबारा से मेल किया जाता है, यानी कि जिस वक्त पहले राउंड की चेकिंग पूरी हो चुकी थी उसके बाद फिर पैनिक क्रिएट करने के लिए दोबारा से मेल किया गया। तो इस मॉडल को भी समझने की जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा सभी यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इंटरपोल की इसमें मदद ली जा रही है। जो सर्वर है सबसे पहले उसको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले में किस तरीके से आईसिस या फिर चाइना का रोल हो सकता है, चाइना की जो खुफिया एजेंसी है उसका रोल हो सकता है, इसको लेकर भी अपनी तफ्तीश को फिलहाल जो भारतीय जांच एजेंसियां है वो आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, नजर बना के रखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और 2 ईमेल आए थे जिसके बारे में जानकारी मिल गई है और बम की धमकी के बाद दिल्ली और NCR में सभी स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में TV9 की टीम दिल्ली के स्कूल पहुंच कर जानने की TV9 की टीम ने कोशिश की है। बम की अफवाह के बीच पेरेंट्स क्या सोचते हैं, TV9 ने दिल्ली में कुछ पेरेंट्स से भी बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। दिल्ली के मदर मैरी स्कूल में भी बॉम्ब की मेल मिली थी, जिसके बाद बच्चों को घर भेज दिया गया था। तमाम पेरेंट्स आज अपने बच्चों को दोबारा स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। स्कूल में एग्जाम चल रहा है और एक बार फिर स्थिति सामान्य हो रही है। मैम ये बताइए, आपकी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है? हाँ जी। किस क्लास में? 6th क्लास में। तो कल जब बॉम्ब की कॉल आई थी यहाँ पे, तो किस तरीके से आपको सूचना दी गई? सर मेरी फ्रेंड के फादर का फ़ोन आया था कि स्कूल में कुछ इमरजेंसी हो गई है, आप जाके अपने बच्चे को ले आइए। फिर थोड़ी देर में स्कूल से मैसेज, क्लास टीचर का फ़ोन सब आ गया था। हम उसी वक्त आके बच्चे को लेके चले गए थे। जिस समय ये आया था तो डर लग रहा था कि कहीं वाकई में बॉम्ब ना हो, क्या होगा? सर एकदम से अगर आप बच्चों को छोड़ के आ रहे हो और फ़ोन आता है तो डर तो लगता ही है ना। रहता। मैम आपका बच्चा भी है इस स्कूल में? मेरा 4th क्लास में पढ़ती है मेरी लड़की। हाँ, कल आपको किस तरीके से सूचना दी गई थी, क्या हुआ था? जैसे घर पहुंचे वैसे ही हमारे पास मैसेज भेज दिया गया। तो मैसेज आया तो फिर हम तुरंत आए लेने। स्कूल से बताया नहीं गया बच्चों के डर की वजह से कि बच्चे डर जाएंगे, इसलिए हम लोगों को नहीं बताया गया। अच्छा। वहाँ पे तो यहाँ पे आके फिर हमें पता लगी बाद में जाके, करी मैम कह रही मैसेज भेज देंगे हम आपके पास। फिर मैसेज आया तो हमें पता लगी कि ये रीजन है, इसलिए छुट्टी हुई है। डर लग रहा था कल? हाँ, डर तो लग रहा था। मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल में पेरेंट्स के साथ पुनीत की बात आपने सुनी है। यहाँ पर बच्चों से भी पुनीत ने बात की और कल स्कूल में हुआ क्या था ये बच्चों ने बताया। कल भी आप आए थे स्कूल सुबह? जी। अच्छा, तो फिर छुट्टी कर दी गई थी, चले गए थे आप लोग? जी, हम आते ही क्लास में बैठे तो हमें अनाउंसमेंट हो गई कि सब बच्चे क्लास के ग्राउंड में चले नीचे। अच्छा। फिर हमें ग्राउंड में लेके गया। उसके बाद टीचर्स ने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी। ऑन फुटर्स को एक साइड कर दिया, वैन यूजर्स को, बस यूजर्स को। फिर सबके पेरेंट्स आके लेके चले गए। आपको बताया कि क्यों घर भेज रहे हैं, छुट्टी क्यों हुई है? नहीं, स्कूल में पता नहीं लगा। जब हम घर पहुंच गए तो मैसेज आ गया था कि मतलब ईमेल आया है, तो फिर पेरेंट्स को पता लग गया था। और कुछ बच्चे तो बाद में आ रहे थे जब छुट्टी हो गई थी। आज कोई डर तो नहीं लग रहा आपको बॉम्ब की बात सुन करके, ऐसा कुछ? नहीं, इतना तो नहीं, बाकी थोड़ा बहुत तो होता है। थोड़ा बहुत होता है। बेटा आप कल आए थे स्कूल में? हाँ। तो आपको भी किस तरीके से टीचर्स ने बताया, क्या हुआ था यहाँ पे फिर? हमारी क्लासेस में टीचर्स आके बोली कि भागो यहाँ से, अभी ग्राउंड में जाओ, तुम लोग बताते हैं। फिर पहले तो सबको लग रहा था कि आग लग गई है स्कूल में। फिर टीचर्स ने हम लोग को उस टाइम पे तो कुछ बताया नहीं। फिर जाके हम लोग को पता चला दैट कि घर जाके हम लोग को पता चला दैट कि उधर बॉम्ब का ईमेल वगैरह आया था। अच्छा, बाद में डर लगा घर पहुँच के कि क्या हो गया था टाइप में?
थोड़ा सा लगा था, इतना भी आज तो कोई डर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कह दिया कहीं कुछ नहीं, वो फर्जी कॉल थी। हाँ, हाँ, कोई आज डर कोई तो नहीं है नहीं स्कूल है। आने में है? नहीं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मदर मेरे स्कूल के पढ़ने वाले बता रहे हैं कि जब ये सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, क्लासरूम में पहुंचे, तो उसके बाद इन लोगों को तुरंत ही टीचर्स ग्राउंड में ले गए और उसके बाद इन लोगों को बसों के जरिए या फिर पेरेंट्स जो है उनके साथ उनको वापस घर भेज दिया गया था। स्कूल को फौरन ही पुलिस वालों ने टेक ओवर किया। यहाँ पर घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया, स्निफर डॉग्स आए थे और स्कूल के एक एक चप्पे चप्पे को खंगाला गया और घंटों की कड़ी मशक्कत के चेकिंग के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि स्कूल में किसी भी तरीके का कोई बॉम्ब नहीं है। कल छुट्टी कर दी गई थी, पेपर था स्कूल में बच्चों का, लेकिन आज स्कूल खुला हुआ है। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। डर के माहौल के बीच बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं, एक बार फिर से वापसी की है स्कूल की तरफ।